एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम जब बैटरी मटेरियल के ऊपर एक फोर्स आता है चार्ज क्यू के वजह से ना, क्यू के ऊपर ना कोई भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है ना फोर्स आएगा टुवर्ड्स ए, तो ये बैटरी मटेरियल का फोर्स का डायरेक्शन है। लेकिन वही चार्ज क्यू के ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कितना फोर्स आता है? अगर चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स आता है बच्चों? कितना फोर्स आता है? क्यू ई। ठीक है ना? कौन से डायरेक्शन में आता है? कौन से डायरेक्शन में आता है? कौन से डायरेक्शन में आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में? उसको अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना? सारे दांत वांत निकाल लूंगा थप्पड़ मार के, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है फोर्स, नेगेटिव चार्ज के ऊपर सब भूल के खा गए भाई, ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है ना? तो अब लिखो बच्चों, है ना, an electric field is developed in the battery from A to B, है ना? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? तो जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ना, टर्मिनल ए पे पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनल बी पे नेगेटिव चार्ज, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। चार्ज जब एक्यूमुलेट होगा अपोजिट चार्जेस अपोजिट टर्मिनल्स पे एक्यूमुलेट होगा, तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू टू माइनस क्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू टू माइनस क्यू है ना, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैटरी फोर्स तो टुवर्ड्स टर्मिनल ए है एफ बी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा एफ ई, विच इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो बैटरी फोर्स के है ना डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, वो बैटरी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, है कि नहीं? ठीक है ना? तो an electric field E is developed in the battery from A to B, from A to B। अरे सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा किसी का? हाँ या ना? सुनाई दे रहा है। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया? एकदम। अरे ये कहाँ गई ये जो लड़की है स्नेहा? स्नेहा कहाँ गई? So electric field is developed in the battery from A to B, है ना? A potential electric field is developed in the battery from A to B, है ना? And exerts a force, and exerts a force, and exerts a force, ठीक है ना? Fe is equal to QE on a charge Q, on a charge Q, ठीक है ना? The direction of this force is opposite to that of Fp. The direction of this force is opposite to that of FB. Direction of this force is opposite to that of FB, है ना? In steady state, the charge accumulation of A and B is such that in steady state the charge accumulation on, है ना, in steady state the charge accumulation on A and B is such that
स्टेडी स्टेट में ए और बी के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेशन ऐसा है कि इज सच दैट एफ बी इक्वल टू एफ ई, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई। तो स्टेडी स्टेट में चार्ज एक्यूमुलेशन ऐसा होता है कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ई हो जाता है, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई हो जाता है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि ये चार्ज क्यू के ऊपर, कोई भी चार्ज क्यू के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, बैटरी मटेरियल का फोर्स एफ बी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एफ ई। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा ना बच्चों, जैसे जैसे क्या होगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, ए के ऊपर प्लस क्यू और बी के ऊपर माइनस क्यू का एक्यूमुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ए के ऊपर प्लस क्यू और बी के ऊपर माइनस क्यू का एक्यूमुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वैसे वैसे बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ने से जो फोर्स का वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है क्यू के ऊपर क्यू ई, वो बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बैटरी फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में है, बैटरी फोर्स का लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वैल्यू वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है एक पॉइंट ऑफ टाइम में है ना, बैटरी फोर्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम में है ना, बैटरी फोर्स को कैंसिल आउट कर लेगा या फिर बैटरी फोर्स के साथ इक्वल हो जाएगा। तो तब क्या होगा, तब आ जाता है स्टेडी स्टेट। समझ में है ना? तब आ जाता है स्टेडी स्टेट, है ना? यस सर। So after steady state is achieved, 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 है ना, after steady state is achieved, जैसे steady state achieve हो गया है ना, there will be, है ना, there will be no more charge accumulation, no more charge accumulation। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे जैसे स्टेडी स्टेट अचीव होगा है ना, और कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा। Am I clear? Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। अरे एक बार सब लोग मुझे थोड़ा रिप्लाई कर लो, बॉयज गर्ल्स सभी लोग। आई Yes, वांट रिप्लाई sir. फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. पूरा Yes, समझ sir. आ रहा है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? तो फिर से मैं बता देता हूँ ना, बैटरी का अपना खुद का इंटरनल मैकेनिज्म है मटेरियल का। तो अपना इंटरनल मैकेनिज्म यूज करके बैटरी क्या करता है, एक फोर्स लगाता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज को कहां धकेलता है, ए टर्मिनल पे, और नेगेटिव चार्ज को कहां पे धकेलता है, बी टर्मिनल पे। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज को ए टर्मिनल पे धकेला और बी टर्मिनल तक है ना नेगेटिव चार्ज को ना धक्का दिया, ठीक है ना, उसके वजह से क्या होता है, ए टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन और बी टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। जैसे जैसे ना टर्मिनल के ऊपर चार्ज का एक्यूमुलेशन आ रहा है, तो वही चार्ज सेपरेशन की वजह से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं? अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो है ना होता है क्यू ई, वो बैटरी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन बैटरी फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन होगा ए और बी के ऊपर, जैसे जैसे चार्ज जाता रहेगा ए और बी की तरफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ए की तरफ, नेगेटिव चार्ज जा रहा है बी की तरफ, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ए से बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर उससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम में बैटरी फोर्स को है ना इक्वलाइज कर लेता है, के साथ इक्वल हो जाता है। तब क्या होता है, कोई भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आ जाता है जीरो। जब कोई भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हो जाता है जीरो, तो वो चार्ज अभी मूव नहीं करेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो तब आ जाता है स्टेडी स्टेट। जब जैसे ही स्टेडी स्टेट आ जाता है ना, उसके बाद जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था है ना, ए के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था और बी के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो बंद हो जाता है, ठीक है ना।
Yes, sir. Yes, sir. तो इसका ये मतलब है बैटरी अपना इंटरनल मैकेनिज्म यूज करके, है ना, टर्मिनल ए Yes. और टर्मिनल बी पे कुछ फिक्स नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस, है ना, मतलब एक्यूमुलेट कर लेता है। बैटरी अपना इंटरनल मैकेनिज्म यूज करके, है ना, अपने दोनों टर्मिनल पर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना, एक्यूमुलेट कर लेता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यही था आज का थ्योरी, फिर इसके आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ईएमएफ Yes, sir. तक थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। इफ ए चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए, इफ अ चार्ज, है ना, इज टेकन फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए, देन, है ना, अच्छा मान लो बैटरी का जो पूरा डिस्टेंस है, मतलब ये जो लेंथ है टर्मिनल के बीच में, जो सेपरेशन है डी है ना, टर्मिनल के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है ना। तो मान लो इफ अ चार्ज इज टेकन फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, है ना, देन द वर्क डन बाय बैटरी फोर्सेस, द वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, तो फिर बैटरी फोर्स का काम कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इज, है ना, देन वर्क डन बाय बैटरी फोर्स क्या होना चाहिए, देन वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इज, है ना, W इज इक्वल टू बैटरी फोर्स का वर्क डन क्या होगा, बैटरी फोर्स कितना है, FB मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का फॉर्मूला है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, है ना। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, देन तब क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू FS। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना। तो बैटरी फोर्स कितना है, FB, बैटरी फोर्स, है ना, मतलब जो फोर्स लगाता है, फोर्स लगा के अपने फोर्स के डायरेक्शन में वो चार्ज को डिस्प्लेस कर लेता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज को बी टर्मिनल से ए टर्मिनल तक लेके आ रहा है, तो उतने में अगर बैटरी फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज को, क्यू चार्ज को बी टर्मिनल से ए टर्मिनल तक लेके आएगा, उतने में उसका वर्क डन कितना होगा, फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी FB मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट D ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Where D is the distance between A and B, where D is the distance, है ना, between A and B, तो D क्या है, A और B के बीच में डिस्टेंस है ना, where D is the distance between A and B। so work done by battery force per unit charge क्या होगा, so work done by battery force per unit charge, work done by battery force, work done by battery force per unit charge is, हाँ, so work done by battery force per unit charge is, है ना, EMF E क्या होगा, work done per unit charge Q, so that is equal to FB into D by Q। ठीक है ना, तो F, अच्छा, है ना, is called EMF। तो बैटरी फोर्स यूनिट चार्ज के ऊपर जितना काम करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम बैटरी का EMF, इंप्लाइज EMF, है ना। E क्या है, दैट इज इक्वल टू FB D बाय Q। EMF कितना होगा, FB D बाय Q। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अच्छा, तो Yes, sir. ये हो गया EMF का डेफिनेशन। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होता है,
स्टेडी स्टेट में एफ बी इज इक्वल टू एफ ई, इन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में बेसिकली क्या होता है, इन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई होता है, इंप्लाइज, है ना, जो बैटरी फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ बराबर होता है, इंप्लाइज, है ना। एफ बी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ई, तो इंप्लाइज ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू एफ बी कितना है, क्यू ई डी बाय क्यू, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, है ना। तो Yes, sir. ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है। Yes, sir. where V is equal to ED, है ना, is the potential difference between the terminals, is the potential, है ना, difference between the terminals, समझ में आया बच्चों, तो ये हो Yes, गया sir. पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स, है ना। सो इन स्टेडी स्टेट, है ना, इन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, बैटरी जब स्टेडी स्टेट में होता है ना, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, है ना, ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, E इज इक्वल टू V, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन स्टेडी स्टेट। EMF ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो, है ना, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के साथ सेम है स्टेडी स्टेट में। क्लियर डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. बस, तो आज का क्लास ओवर है यहाँ पे।